नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। आज मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो लोग कहते हैं कि जी हमारे घर पे ना टोना टोटका किसी ने कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं। फिर मेरे पास लोगों के ये भी सवाल आए हैं कि क्या नेहा जी इसका वास्तु दोष से कुछ लेना देना है। तो मैं ये अगर कहूं कि हाँ, तो शायद ये गलत नहीं होगा। प्लीज इसको नेगेटिव ना लें, है ना। और इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन में कुछ भी हमारे होता है उसका साइड इफेक्ट और इफेक्ट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो जरूर होता है। तो प्लीज आप लोग इस बात को बहुत गलत वे में ना लेकर जाएं। अगर इस दुनिया में देव हैं तो दानव भी हैं, भगवान हैं तो राक्षस भी हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े शास्त्र हैं जिसमें हर चीज का जिक्र आता है। खैर, हम बात करेंगे क्या वास्तु दोष एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से घर में ये जो प्रभाव है, ब्लैक मैजिक है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हाँ, आपने ज्ञानी जी के मुंह से कई बार ये बात सुनी होगी कि नैऋत्य कोने का घर, फ्लैट, मकान, दुकान, फैक्ट्री फ्री में भी नहीं लेनी चाहिए। ये बात आप लोग गांठ बांध करके अपने पास रख लीजिए या लोगों को बताइए कि आप लोग कभी भी नैऋत्य कोने का घर, मकान, दुकान ना लें, क्योंकि नैऋत्य कोना आसुरी शक्तियों का कोना है, वो दैत्यों का कोना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, जिन लोगों के साथ में ये क्रियाएं होती हैं, वो सभी नैऋत्य में रहते हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जिन लोगों का द्वार नैऋत्य का है, चाहे वो दक्षिण नैऋत्य हो या फिर वो पश्चिम नैऋत्य में हो, उनका गेट हो या प्रवेश हो, उन लोगों के साथ कई गुना ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि उनके घर में किसी ने कुछ किया कराया हो। प्लीज आप इसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट भी इस पे आ सकते हैं। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि जो लोग नैऋत्य में रहते हैं या नैऋत्य का एंट्री पॉइंट है, उनका चाहे दुकान का, फैक्ट्री का, उनके फ्लैट का, उनके घर का, उनके ऑफिस का, ऐसे लोगों पर ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि वो लोग बहुत वीक हो जाते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना, वो बड़ी कमजोर हो जाती है। आप लोग नोटिस कीजिएगा ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का जो मतलब मैं कह सकती हूं, ऐसे घरों में जो बच्चे होंगे ना, वो माता पिता की सुनेंगे नहीं। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर आपने नैऋत्य कोने का घर लिया है, आपका बेटा 4 साल का है उस वक्त, या आपकी बेटी 4 साल की है, और उस घर में आपको सालों हो गए, 7 साल हो गए, 14 साल हो गए। जब वो बड़ा होगा बच्चा, यानी जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, 19 साल का हो जाएगा, ये बात आप मुझसे लिखित तौर पर लिख के ले लीजिए, वो बच्चा आपके ऊपर हावी रहेगा, वो बच्चा आपके ऊपर ओवर रूल करेगा। यहां पर शर्त बहुत सारी हैं, उपाय भी हैं। उपाय वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। शर्त यहां पर यह भी है कि नैऋत्य कोने में अगर आपका प्रवेश द्वार है, तो उपाय एक छोटा सा ये भी है कि वहां पर 7 हफ्तों का नियम पालन करके आपके उस व्यक्ति को, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको नैऋत्य में सोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कोना है ये। जिसने भी इस कोने का इस्तेमाल कर लिया ना, जबरदस्त कोना है। चलो हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये बात आप लोगों ने समझ ली। इसके अलावा इसका एक ऑप्शन और है, एक उपाय और है। अगर आपको बचना है तो आप हनुमान जी का जंजीरा बजाइए। ज्ञानी जी के मुंह से आपने कई बार सुना होगा, हनुमान जी का जंजीरा प्ले कीजिए, क्योंकि हनुमान जी कौन है? इन सबके बाप हैं, दैत्यों के, असुरों के, आसुरी शक्तियों के, वो इन सबके बाप हैं। अगर आपने हनुमान जी की शरण ले ली तो आप यकीन मानिए, आपके जीवन में कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती। तो आपको क्या करना है, जंजीरे का तीसरा या चौथे नंबर पे आता है एक स्थान रक्षक जंजीरा, उसको आप बजाइएगा। घर में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं भी जहां आप हैं वहां उसको बजाइएगा। हनुमान जी क्या करते हैं, उस स्थान की फिर वो रक्षा करते हैं, यानी उस स्थान के आसपास जो आसुरी शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वो उनको एंट्री करने से रोक देते हैं। तो इसीलिए आप हनुमान जी का जंजीरा अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए,
जब चाहें आप इसको सुन सकते हैं। अपने घर में बोलिए कि वो इसको प्ले करके रखें। अपने बच्चों को भी आदत डालिए सुबह शाम हनुमान जी के जंजीरे को बजाने की। और प्लीज़ मैं चाहूँगी ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक भी पहुँचे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेहा जी आप तो फालतू की बात बहुत ज़्यादा करती हैं, आप ये करती हैं। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कह सकती हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों से कुछ लेती हूँ। ये सिर्फ मेरा एक इंटरेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं, बस। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई मेरा मोटिव है। मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं पूरी निस्वार्थ भावना से आप लोगों के साथ जुड़ूं, आप लोगों की सेवा करूं जितना हो सकता है। भले ही मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, नेहा जी आप फालतू की बात बहुत ज़्यादा करती हैं, आप ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, इसलिए मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बस अपना काम करना है और मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। प्यार कमेंट के ज़रिए मुझे बरसाते रहिएगा, मुझे देते रहिएगा। मेरा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है नेहा सर्वेश शुक्ला। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नेहा सर्वेश शुक्ला आप टाइप कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं उपलब्ध हूँ, वहाँ पर भी मैं आप लोगों की हर प्रकार की परेशानियों का समाधान करते हुए आपको नजर आऊँगी। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में बहुत अच्छी जानकारी आपको और मिलेगी। नमस्कार।